उसको लेटे रहने देते हैं, आराम करने देते हैं, क्योंकि जो भी इसका खाना पीना है वो सब कुछ ये ड्रिप ही है। तो इसको अलग से खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी अगर इसको कुछ भी खाने को देंगे ना तो इससे कमज़ोरी ही आएगी। क्योंकि अपने पास में इतने ज़्यादा डॉग्स हैं तो भाई 1-2 अगर और भी आ जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई साथ में लगे हाथ इनकी भी सेवा हो ही जाती है। और ये तो वैसे ही बीमार वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मेरे पास में एक पारवो का केस आया हुआ है और ये एक जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल पप्पी है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो एक मेल पप्पी था, जर्मन शेफर्ड का था। वो लॉन्ग कोट का था, मतलब डबल कोट का थोड़ा सा। इससे क्या उसके बाल बड़े थे मेल की वजह से, और ये डबल कोट की है फीमेल। तो अभी क्या इसकी कंडीशन वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन है। और जो पहला वाला जो मैंने आपको पप्पी दिखाया था इससे पहले, वो वाला पप्पी तो जा चुका ठीक होकर के। तो अभी ये मेरे पास में आ गई है। और इसे लगभग क्या है, अभी मेरे पास में आए हुए इसको अभी 6 से 7 दिन हो चुके हैं। अभी और शाम को भी दोनों टाइम इसकी ड्रिप भी लग रही है, लेकिन अभी तक इसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा डाउन है, मतलब एक तरीके से बोलें तो ये 5 से 6 दिन हो गए इसे। तो ये पूरा का पूरा क्या है कि ड्रिप पे ही डिपेंड है और इंजेक्शन पे। तो इसके ड्रिप वगैरह लग रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं तो ये ज़िंदा है। और ड्रिप वगैरह इंजेक्शन लगाने अगर इसको बंद कर दिए तो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। लगभग 5 से 6 दिन का जो टाइम हो गया है, तो अब इसका लग रहा है कि हाँ ये रिकवरी कर सकती है। तो अब इसकी थोड़ी सी उम्मीद है कि ठीक हो जाए। और ये क्या है ना कि मुँह वगैरह मार देती है आगे से, मतलब दांत मार देती है, थोड़ी सी अग्रेसिव है ये। तो इसलिए भाई सेफ्टी के लिए इसको लगाया हुआ है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है ये और देखने में क्यूट सी भी है, लेकिन बस वही है ना कि डॉग्स का भाई रेबीज वगैरह का कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए सेफ्टी भाई पहले होनी चाहिए। तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल ही रहा है। तो अभी रात का टाइम है, तो अभी इसके इमरजेंसी में मतलब लगानी पड़ रही है, क्योंकि इसकी कंडीशन थोड़ी सी डाउन लगी। तो लगा भाई कि हाँ इसको ड्रिप लगानी चाहिए। तो घर पे जो भी कोई केस वगैरह ऐसे आते हैं डॉग्स वगैरह के, तो उनको बस एक रखने का यही ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अगर रात में भी अगर लगे ना कि उसकी कंडीशन वगैरह एकदम से डाउन हो रही है, तो आप उसकी ड्रिप वगैरह या फिर इंजेक्शन वगैरह कुछ भी वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अगर ट्रीटमेंट वगैरह करके अगर भेज दें उसको, और पता चले कि भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा दूर का इसके डॉग वगैरह है, पप्पी है, तो वो इतनी दूर से तो नहीं लेकर आ सकता। तो इस वजह से भाई घर पे रख लेते दूर का जो है। और जब उसका ठीक हो जाता है तो उसके बाद में वो अपना डॉग या पप्पी जो भी है उसको ले जाता है ठीक करने के बाद में। तो अपनों को तो भाई रखने में कोई ऐसी प्रॉब्लम वगैरह होती नहीं है, क्योंकि अपने पास में इतने ज़्यादा डॉग्स हैं। तो भाई 1-2 अगर और भी आ जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई साथ में लगे हाथ इनकी भी सेवा हो ही जाती है। और ये तो वैसे ही बीमार वाले हैं, तो इनका क्या है कि दोनों टाइम इनके ड्रिप वगैरह लगानी पड़ती है, ट्रीटमेंट तो करना ही करना है इनका। और अभी इसके क्या है, जो पैरों पे काफ़ी ज़्यादा सूजन है, ये बात दिख ही रही होगी। ये पूरे भाई पैरों पे सूजन है इसके, इतने बड़े बड़े पैर हो रहे हैं इसके ये। और नीचे वाले पैर पे कुछ ज़्यादा ही है, इस पे तो भाई कुछ ज़्यादा ही सूजन आई हुई है। और ये पूरा जो पैर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैर सूज रहा है इसका। और इसमें वीकनेस ही बहुत ज़्यादा, मतलब बाल बचे हैं इसमें। और बाकी का तो भाई पूरी हड्डियाँ दिख रही हैं पीछे की साइड से, भाई देख रहे हैं पूरी हड्डियाँ दिख रही हैं इसके। अगले पैरों में तो जो है इसकी नसें भी मिलना बंद हो गई, तो उनमें निडल वगैरह नहीं लग पाई। तो अब क्या है कि पीछे लगानी स्टार्ट करिए, तो पीछे अब अच्छे से ड्रिप वगैरह चल रही है इसकी। और देखते हैं भाई कितना टाइम और लेती है ठीक होने में। लेकिन हाँ, अब इसकी उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगी पूरी तरीके से। तो इसको कुछ इंजेक्शन तो मैंने दे दिए हैं और भी कुछ इंजेक्शन देने बाकी हैं। तो एक इंजेक्शन तो ये रखा हुआ, पहले तो भाई इसको ही देते हैं इसको, उसके बाद में मैं दिखाता हूँ। तो इंजेक्शन वगैरह तो सब साइड से ही लग जाते हैं, क्योंकि सब इंजेक्शन को क्या है ना कि ड्रिप में मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि 8 से 9 इंजेक्शन लगते हैं एक बार में। तो कई इंजेक्शन क्या है कि आपस में मिलने के बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से भाई इनको ऐड नहीं करते सभी इंजेक्शन को, एक एक करके लगा दो, वो ज़्यादा बेस्ट है। और सामने हमारा जैकी बैठा हुआ और बाकी के और हमारे डॉग्स। तो ये भाई कर रहे सिक्योरिटी पूरे घर की। तो सामने की साइड में भी बंधे हुए हैं 5 डॉग्स, 1 2 3 और 3 ये हो गए और 2 ये हो गए 5। इधर की साइड में हमारा एक पेट्रोल बंधा हुआ है वो सामने, तो वो पेट्रोल रहा। और बाकी के जो हमारे और जो डॉग्स हैं अंदर की साइड में हैं, तो केस वगैरह हम बंद है वो। अभी सभी डॉग्स को खाना वगैरह हमने खिला दिया है और सभी डॉग्स अभी आराम कर रहे हैं। और लगभग अभी इन्हें आधा घंटा बाद इन्हें खोल देंगे और सभी के सभी फिर आराम से मतलब फील्ड में घूमो या फिर ऊपर चले जाओ, ऊपर की साइड में छत वगैरह पे भी जा सकते हैं, या फिर जो उनका मन करे घर में अंदर जाने का तो घर में भी जा सकते हैं। तो मतलब रात में तो भाई खुल छूट रहती है इनको, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पूरी रात खुले रहो और जैसे ही सुबह हो उसके बाद में इन सभी को बांध दो या केज में कर दो, क्योंकि ये बाहर वाले बंदे को आने नहीं देंगे, एकदम से अटैक कर देंगे।
तो वही सेफ्टी के लिए अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इनको भी देखना है कि जो इनकी हेल्थ वगैरह है वो थोड़ी सी अच्छी रहे। तो रात में जब इनको खोल देते हैं ना तो इनकी एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाती है। और जो हमारे पास में जो अलग से जो केस आते हैं जो कि बीमारी वाले हैं डॉग्स की, जैसे पारो वायरस है या फिर कोई और भी केस, तो उन डॉग्स को क्या है कि हम इन डॉग्स से अलग रखते हैं अपने वाले से, क्योंकि इसमें कई बार चांसेस रहते हैं कि एक डॉग से दूसरे में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे पारो है, कैनाइन डिस्टेंपर है, तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ ऐसी हैं जो एक डॉग से दूसरे में हो जाती हैं। तो इनको डॉग्स को क्या है बिल्कुल अलग रखा जाता है। और पारवो वाले को बिल्कुल पानी और खाना तो बिल्कुल देते ही नहीं है, क्योंकि वो तो भाई एक तरीके से मान तो उनके लिए पूरा जहर है, तो वो तो भाई देना बेकार है। जो थोड़ा बहुत तो लगेगा ना कि हाँ ये बच सकती है, और पानी वगैरह अगर आपने पिला दिया तो वोमिटिंग वगैरह करते हुए ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसको पानी वगैरह तो नहीं पिलाना है उसको, और ड्रिप पे ही रखना है। बस वो पप्पी की कंडीशन पर डिपेंड करता है और डॉग की, कि उसकी इम्यूनिटी वगैरह कितनी अच्छी है और वो कितनी जल्दी रिकवर होता है। अब ये है तो इसने काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया, तो 5 से 6 दिन का, और बल्कि 7 दिन गई, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया उसको। और अभी भी कुछ नहीं कह सकते कितने दिन और इसकी ट्रिप लगेगी। लगभग भाई अभी 2 दिन तो पक्का ही है, 2 दिन तो लगने वाली है, कल और परसों। उसके बाद में कुछ नहीं कह सकते कि ये ठीक हो जाए, फिर उसके बाद और भी लगानी पड़ जाए। तो देखते हैं जो भी होता है, तो भाई आपको अगले ब्लॉग में भी दिखाएंगे। और बाकी के और डॉग्स मैं आपको दिखाता भी अंदर, लेकिन अभी क्या है ना कि इसके ड्रिप वगैरह जो है वो लगी हुई है, और जो इसको इंजेक्शन वगैरह है वो भी थोड़ा सा स्लो दिया जाता है। तो ये अभी लगा के यहाँ पर रख दिया है, तो धीरे धीरे करके इसको लगाएंगे, एक बार में नहीं लगा सकते वरना कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। इधर से हमने अपना मेन गेट तो बंद कर दिया, और बाकी का भाई इधर की साइड में थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, मतलब रात है ना कहाँ काफ़ी ज़्यादा, और वैसे तो लाइट वगैरह से रोशनी हो रही है इधर, लेकिन इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही होगी, क्योंकि कैमरा वगैरह में देखने से और सामने देखने से बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है इस चीज़ों में। अभी तो भाई ये भी लेटी हुई है आराम से, तो लगभग अभी इसको 15 से 20 मिनट और लगने वाले हैं इसकी ड्रिप ख़त्म होने में। तो अभी थोड़ी सी और रह गई है, एक बार ये ख़त्म हो जाए उसके बाद दूसरी लग के उसको लेटे रहने देते हैं, आराम करने देते हैं, क्योंकि जो भी इसका खाना पीना है वो सब कुछ ये ड्रिप ही है। तो इसको अलग से खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी अगर इसको कुछ भी खाने को देंगे ना तो इससे कमज़ोरी ही आएगी उससे, क्योंकि ये वोमिटिंग वगैरह करेगी, लूज मोशन करेगी, तो उससे कंडीशन में बिगड़ेगी और इसको और भी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी। तो उस टाइम पे क्या इसके जो सही होने के चांसेस जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसको खाना पानी कुछ भी नहीं देना है और ऐसे ही रखना है। पारवो वाला कोई भी डॉग हो, अगर वो पानी पी करके और खाना खा करके अगर वोमिटिंग वगैरह कर रहा है तो हो सकता है कि उसको पारवो वायरस हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई हमारे जो डॉग है उसको तो अभी ब्लड आया ही नहीं है जो पॉटी वगैरह में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लड ही आएगा। तो ब्लड कई बार नहीं भी आता है, क्योंकि इसमें पारवो कोई एक तरीके का नहीं होता, इसमें भाई कई टाइप्स के पारवो होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरीके का, कुछ क्या है कि कुछ डॉग्स में ब्लड वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ में ब्लड वगैरह नहीं आता है, बिल्कुल एकदम पीछे से पश टाइप का निकलता है, तो वो एक अलग चीज़ है।